लोगों को। हाँ प्रभु, आप उसने तरस खाया, लंगड़ों को चलने की ताकत दी। उसने तरस खाया। हाँ प्रभु जी, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिला दिया। हाँ प्रभु, उसकी तरस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज भी आप तरस खा रहे हैं। आप इस पृथ्वी को नाश करने से बचा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के इस समय में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर एक एक व्यक्ति के, जिसके प्राण आत्माओं के परमेश्वर आप हैं, हर एक प्राणी के लिए प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पाप अधर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, और इस पृथ्वी पर आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु, आज के दिन ऐसा होने दीजिए कि हमारे परिवार में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु, हमारे घरानों पर तरस खा करके प्रभु, हमारे घरानों पर यीशु के नाम में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु, आपकी कलीसिया पर आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। अपनी कलीसिया पर आपने तरस खाकर कहा कि उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम स्वर्ग के राज्य को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के राज्य की कुंजी के लिए। जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बनता है, जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में खुलता है। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं आपके पवित्र लोगों के लिए, जिनके जीवन पर आपने अनुग्रह दिया। हाँ प्रभु जी, जिनके द्वारा आपने हम तक आपके वचन को पहुंचाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद उनके जीवन के लिए। और उनके जीवन में हम चाहते हैं प्रभु, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम और भी पवित्र माना जाए। प्रभु, पवित्र आत्मा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी आपके उस प्रेम को नहीं जानते। प्रभु जी, आपके लोगों को इस्तेमाल करें हर एक स्थान पर, ताकि वहां तक आपका वचन पहुंचे, लोग आपके खत्ते में इकट्ठे किए जाएं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, बहुतों के जीवन में आपका उद्धार का काम बहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपकी प्रेम की आत्मा को मांगते हैं प्रभु, आपके प्रेम की आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु जी, आपकी हर एक तरस को, हर एक कामों को, हर एक आश्चर्य कर्मों को लोग देखने पाए, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, अपने अनुग्रह को दीजिए इस देश पर और हमारे नगर पर। प्रभु, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु जी, हमारे राज्य पर आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। इस देश पर प्रभु, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु जी, हम अपने देश के आसपास देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वहां भी आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पाकिस्तान में भी आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। ओ प्रभु, वर्मा वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां भी आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु जी, हम अपने आसपास के हर एक उन देशों के लिए, हाँ प्रभु, श्रीलंका के लिए मांगते हैं, वहां भी आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। नेपाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, नेपाल में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु जी, म्यांमार के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां भी आपका राज्य आया, वहां आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु जी, हम अपने देश के हर एक राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये यीशु के नाम में प्रभु। अंडमान निकोबार के लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु, वहां पर आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु जी, केरल के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी। हम कर्नाटका के लिए प्रार्थना करते हैं, तमिलनाडु के लिए प्रार्थना करते हैं, आंध्र प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, तेलंगाना के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इन क्षेत्रों में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हम महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, गुजरात के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं, श्रीलंका के लिए, श्रीनगर के लिए प्रार्थना करते हैं, जम्मू के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, कश्मीर के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु जी, हम
हरियाणा के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में आपका राज्य आए। उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां भी प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु हिमाचल प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वहां भी आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। उड़ीसा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, झारखंड के लिए प्रार्थना करते हैं, बिहार के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में प्रभु जी मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, इन सब स्थानों में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ पवित्र आत्मा, पश्चिम बंगाल के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां भी आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु, असम के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां भी आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु जी, दार्जिलिंग और मिजोरम के लिए प्रार्थना करते हैं, नागालैंड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ पवित्र आत्मा, वहां भी आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। इस देश के हर एक राज्यों में प्रभु आपका राज्य स्थापित हो, लोग पाप धर्म और अपराध से छूट कर प्रभु आपके सत्य की ओर फिरने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक को बुराई से फेर कर आशीष दें प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है कि आपने हमें आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है, इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, हमारे देश के हर एक राज्यों में जो भी लोग रहते हैं प्रभु, उन सब के लिए आपका अनुग्रह मांगते हैं पवित्र आत्मा। वैसे ही हाँ प्रभु, हमारे देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी, वहां भी आपके राज्य को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हाँ प्रभु, सैनिकों के बीच में आपकी दया को चाहते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। हाँ प्रभु जी, थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, इन सब स्थानों में प्रभु आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ बढ़ने पाए, ऐसी दया चाहते हैं यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, आपकी दया और आपके तरस को, हाँ प्रभु, आपके दया को और आपके तरस को पवित्र आत्मा, हम उन सब लोगों के लिए जो जेल खानों में बंद है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक कंगालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन तक आपका सुसमाचार सुनाया जाए, हर एक खेदित मन वालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी शांति उनके जीवन में आने पाए, शांति के राजकुमार से उनकी भेंट होने पाए, ऐसी दया चाहते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, आपकी दया और आपकी तरस को, जैसा आपका वचन कहता है कि न्याय के दिन का प्रचार हो, हाँ पवित्र आत्मा, अपने लोगों को उठाकर खड़ा करें कि न्याय के दिन का प्रचार हो सके। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक के जीवन के लिए, जो हाँ प्रभु इस वक्त आपके उस प्रेम में जुड़े हुए हैं यीशु के नाम में। हाँ प्रभु जी, जो जूम में जुड़े हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, आपकी दया और आपके तरस को उनके जीवन के लिए हम मांगते हैं, और भी वचन की भरपूरी दीजिए, और भी दान और वरदानों से भर दीजिए। हाँ प्रभु जी, और भी नया बनाइए, अंश अंश करके बढ़ने में हर एक की मदद करिए। हाँ प्रभु जी, हर एक के दिनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लोगों के अंदर आपसे प्रेम करने वाली आत्मा को आप डाल रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और यीशु के नाम में प्रभु, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शरीर के हर एक अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। हाँ प्रभु, हम आपके नाम की महिमा कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन का आदर करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा का आदर करते हैं, और फिर से आपके अनुग्रह को यीशु के नाम में उन सब प्रियों के लिए मांगते हैं जो इस वक्त आपके इस जूम में जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा, आपकी दया और आपका तरस हर एक के जीवन के लिए प्रकट हो, हर एक की आवश्यकता आज के दिन में पूरी हो, और आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। पवित्र आत्मा, जितने देर हम बैठते हैं हमारे बीच में चलने फिरने के लिए, हम आपका स्वागत करते हैं। आपका सिंहासन इस स्थान पर विराजमान है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार इसराइलियों की दृष्टि की कष्ट पर दृष्टि करके आप स्वर्ग से उतर कर प्रभु आए, वैसे ही प्रभु जी आपका अनुग्रह यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। जैसे आप इब्राहिम से मिलकर ऊपर चले गए, जैसे प्रभु आपने, हाँ प्रभु, अब यीशु मसीह से बातें की, और मूसा और एलिया को अपने ऊपर
ले ऊपर ले गए, वैसे ही प्रभु जी हमारे बीच में भी अपने अनुग्रह को प्रकट करें। आप आए और अपनी उपस्थिति को दें, ताकि प्रभु हम आपके साथ पाए जाएं और आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाए। पवित्र आत्मा, यदि हमारे बीच में से कोई बीमार है इस वक्त, यीशु के नाम में वो हाँ चंगा हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। जो दुष्ट आत्माओं की परेशानियों में है, वो यीशु के नाम में स्वतंत्र हो जाए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हरेक की दुर्दशा पर दया करें, हरेक को परिवर्तित कर दें। हाँ प्रभु, और ही मनुष्य बना दें जैसा आप अब तक बना रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो नहीं जुड़ते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने आपके वचन को सुना है राजा, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, यदि वे आपके प्रेम को जान गए हैं तो आपके प्रेम में बढ़ने में उनकी मदद करें, और जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं जाना उन पर तरस खाए कि वे आपके प्रेम को जान सकें। आपकी सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां कहीं भी जिस भी दशा में है प्रभु, उनकी सुधि लीजिए और उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करिए। उनके परिवार पर दया करें। आप हर एक का चाल चलन आपके सुसमाचार के योग्य हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। अब तक आपने अद्भुत किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त भी प्रभु आप अद्भुत करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना। अब अवसर होगा कि आप अपनी गवाहियों को बोल सकते हैं, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं। अभी आप लोगों को अवसर है। जय श्री दीदी। यीशु की। वचन बोल रही हूँ, भजन संहिता 121 का 1 से लेकर 8 तक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उठेगा। सुन, इजराइल का रक्षक न उठेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, और यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चाँदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। दीदी गवाही दे रही हूँ। हाँ बोलिए, बोलो। दीदी इस समय साक्षरता वाला चल रहा है, सर्वे। तो आज लास्ट डेट था। लास्ट डेट था तो सर्वे करना जरूरी था, क्योंकि अ, ऊपर से मांगा जा रहा था कि आप कितना सर्वे किए हैं, सर्वे करिए, जितना किए हैं उतना सर्वे आप भेजिए। तो ये क्या किए, प्रेयर हुआ स्कूल में, सुबह प्रेयर करने के बाद तुरंत स्कूल से सर्वे करने चले गए। फिर सर्वे करने चले गए। फिर उसके बाद ये बड़ी वाली गाड़ी से सर्वे करने गए, बोलेरो लेके, क्योंकि इसमें क्योंकि दीदी पानी बरस रहा है, तो कभी पानी है तो कभी धूप है तो कभी बढ़िया हवा चल रहा है। तो पानी की वजह से ये बोले कि सोचे कि गाड़ी लेके जाएंगे बड़ी वाली, तो भीगेंगे भी नहीं, सर्वे भी हो जाएगा। तो दीदी बड़ी वाली गाड़ी लेके दीदी गए सर्वे करने। दीदी घर गए सर्वे करने। दीदी एक गांव का नाम है बरहवा, सुनी है? बरहवा, हाँ सुनी हूँ। हाँ, तो उधर थोड़ा आदिवासी लोग रहते हैं। तो वहां सर्वे करने गए, तो वहाँ सर्वे करने गए तो धूप था, तो उसमें 12 1 बजे धूप निकला था। धूप था तो ये गाड़ी महुआ के पेड़ के नीचे खड़ा कर दी, खड़ा कर दिया और शीशा उसा बंद कर दिए। शीशा बंद करके ये सर्वे करने गए। सर्वे करके जब वापस आ रहे हैं तो ध्यान नहीं दिए ऐसा। तो जब सर्वे करके वापस आ रहे हैं तो जब गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं तो गाड़ी के ऊपर वाला जो भाग है ना दीदी, उस पर सांप बैठा हुआ था। तो सांप बैठा तो ये ध्यान नहीं दिए। जब ये गाड़ी खोले खोले तो ऊपर से ही बहुत स्पीड भागा वो। स्पीड भागा तो एक और सर थे वो भी साथ में, तो जो उनका नाम सुब्बा लाल है, तो सुब्बा लाल सर के तरफ भागा तो वो भी भागे। तो फिर क्या बोलते हैं, बहुत में वो बता रहे थे कि बहुत
बहुत बड़ा सांप था। जो अभी बरसाती सांप जो चल रहे हैं वो बहुत भारी सांप था। ये है कि प्रभु की महिमा की क्या बोलते हैं वो, कुछ गलत होने नहीं पाया, प्रभु ने बचा लिया। और ऐसे प्रभु की महिमा करती हूँ। और उन फिर भी आपस में बात करने लगे कि अभी मान लो सांप गाड़ी के ऊपर बैठा है, अगर शीशा खोल के गए होते तो गाड़ी के यानी अंदर गाड़ी के अंदर प्रवेश कर सकता था। लेकिन प्रभु ने पहले ही तैयारी कर दिया था बचाने के लिए, शीशा वो बंद करके गए थे। तो दीदी वो हमको लगता है पेड़ पर से शायद गिरा होगा सीट गिरा। पर। उस गाड़ी के ऊपर गिरा होगा, क्योंकि अधिकतर पेड़ पर ही ये सब अंडा वगैरह खाने चढ़ते हैं। तो वही हो सकता है, पेड़ पर से उस सीट गाड़ी के ऊपर गिरा। प्रभु की महिमा करती हूँ कि प्रभु ने इस अनहोनी से बचा लिया, क्योंकि वो बोल रहे थे बहुत, जैसे गाड़ी खोले तो गाड़ी के बहुत यानी कि इन्हीं के पास था, यानी कि अब कितना बताएं, आधा मीटर जितना रहा, तो जितना रहता है दूरी गाड़ी से जब दरवाजा खोलते हैं तो उतने ही दूरी पर था। लेकिन प्रभु की महिमा हो, प्रभु ने बचा लिया। ऐसे उद्धार करता परमेश्वर की मैं महिमा करती हूँ। कुछ अनहोनी हालेलुया। नहीं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है दीदी, कि प्रभु ने मेरे पति की रक्षा की, उस उन टीचर की भी रक्षा की। ऐसे महान करता उद्धार करता परमेश्वर की महिमा करती हूँ, क्योंकि हमारा बचाने वाला परमेश्वर यहोवा है, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर यहोवा है, हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, हमसे प्रेम करने वाला यह परमेश्वर यहोवा है। ऐसे महान परमेश्वर की मैं महिमा करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर पहले ही से योजना बना लेता है कि तुम्हारा शैतान तो आएगा लेकिन तुम्हारा नुकसान होने नहीं देगा। परमेश्वर हमारी अगुवाई करके हमें बचाता है। ऐसे महान उद्धार करता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। हालेलुया, होशाना। हालेलुया। जय जय कबीर। जय यीशु दीदी। जय यीशु। जय। वचन बोलेंगे विलाप गीत का 22, 23 और 25। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की ये यहोवा की महाकरुणा का महाकरुणा का फल है, फल है, क्योंकि उसकी दया क्योंकि उसकी दया अमर है। अमर है। प्रति भोर प्रति भोर वह नई होती रहती है। वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई तेरी सच्चाई महान है। महान है। मेरे मन ने कहा, मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है। यह मेरा भाग है। इस कारण इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते हैं जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा यहोवा भला है। भला है। हालेलुया। 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 गवाही देगी मेरी। गवाही देंगे दीदी। हाँ बोलिए। हाँ, तो सर पिता का धन्यवाद देते हैं, पर मुझे आज बैकुंठपुर में लाया। प्रभु का अवसर मौका दिया आज। धन्यवाद देती हूँ कि मेरे सीना में दर्द रहा। परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ कि उल्टा सांस चलता रहा, तो प्रभु जी के धन्यवाद देती हूँ कि आज ठीक कर दिया है। भला चंगा हूँ। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा यही गवाही है, मेरे लिए दुआ करेंगे। आज धन्यवाद देती हूँ, ये मेरी गवाही है। जय यीशु। जय यीशु की प्रार्थना करेंगे आपके लिए। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। भजन 63 का 1 से। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पे पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है।
इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की, सबको जय यीशु की, सबको जय यीशु। बच्चन बोले दीदी। हाँ। भजन संहिता 62 1 और 2। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है। मैं अधिक न डिगूंगा। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। यस दीदी। जय यीशु की। गवाही दूँ। धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर को, जो हम सबको संभाल के बचा के रखे हैं। और बीते समय में देखिए, मेरे यहाँ लकड़ी काट रहे थे ऊंची कुल्हाड़ी से, और मैं बैठी थी तो टाकी लगा के चीर रहे थे, और अचानक से वो टाकी मेरे पैर पे आया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने बचा लिया। आया तो कस के, लेकिन ऐसा छुआ कि एकदम थोड़ी सी खरोच ला के निकल गई, पता नहीं चला कि लगा। फिर दोबारा भी आया तो मैं सोची कि नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं है। थोड़ा दूर में थी, पास नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और इस समय मैं तबीयत इतनी खराब हो गई थी मौसम के कारण, लूज मौसम के कारण, कि इतना बुखार आया था। 3 4 दिन तो बिल्कुल उठी नहीं हूँ। और कब से ठीक लग रहा है। तो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उस समय भी मैं संभाला। क्योंकि दवा भी ऐसा लग रहा था कि मतलब दवा खाए थे, फिर भी बुखार पर बुखार आ ही जा रहा था। परेशान हो गई थी मैं। फिर वचन पढ़ती रही, वचन पढ़ी और वचन बोलती रही। पढ़ने की तो हिम्मत न थी बैठ कर पढ़ सकूं, और वचन बोलती रही। मोबाइल में भी वचन पढ़ी, तो पढ़ते पढ़ते सो गई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज अच्छा है। और मुझे आज चलने की भी शक्ति नहीं थी, कि ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी। खड़ा नहीं हो पाती थी, लेकिन सचमुच परमेश्वर महान है, और हमारे जीवन को बचाए कि मुझे चलने की शक्ति दी। और मैं खाना तक भी बनाई से हालत में, इतना इतना कंडीशन खराब हो गया था दीदी कि मैं, मेरा मतलब इस समय भी सुस्ती एकदम शरीर लग रहा है, जैसे कि लग रहा है कि शरीर में कोई जान ही नहीं है। लेकिन ये प्रभु का ही दया है जो कि हमें खड़ा किए हैं। और मैं चल भी रही हूँ, और शुरू से तबीयत खराब थी उसमें भी खाना बना के खाई हूँ आज भी। परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि बड़ी दया हम पर है। और परमेश्वर महान है, क्योंकि वचन उनका कहता है कि मत कर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं बच्चों से दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा, और धर्म दाहिने हाथ से संभालूंगा। परमेश्वर सचमुच धर्म दाहिने हाथ से में संभालते हैं। इसलिए जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, कि अपनी सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ। मैं वचन बोलूंगी। भजन संहिता 133 का 1 से लेकर 3 तक। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। उसकी दाढ़ी से बढ़कर उसकी वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये वही हेरमोन उसके समान है जो सिय्योन की पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया। होशन्ना। यहोवा ने वही सदा के जीवन की आशीष दी। आशीष ठहराई है। जय श्री दीदी। जय यीशु की। दीदी जय श्री। जय यीशु की आचार्य। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, तब संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और प्रभु की उपस्थिति में हम बैठने पा रहे हैं। हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे रोमियो 5 का 5।
और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है, हृदयों में डाला गया है। हमारे हृदयों में डाला गया। हालेलुया। 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 प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन संहिता वचन सही था। 5 का 11। 5 का 11। जितनी परमेश्वर पर जितनी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वह सब आनंद करें। वे सर्वदा वह सर्वदा ऊंचे स्वर से ऊंचे स्वर से गाते रहे, गाते रहें, क्योंकि तू वो उनकी रक्षा करता है उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे और जो तेरे नाम के प्रेमी है नाम की प्रेमी है तुझ में तुझ में प्रफुल्लित हो। प्रफुल्लित हो। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड, वेरी गुड। वचन बोलेंगे दीदी। हाँ बोलो। कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 से लेकर 20 पद तक। और जो प्रभु की संगति में रहता है, और जो प्रभु की संगति रहता है वह उसके साथ और उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा हो जाता है। वे विचार से बचे रहो, वे विचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है मनुष्य अन्य पाप करता है, वे देह के बाहर है, वो देह के बाहर है, परंतु वे विचार करने वाला परंतु वे विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। पाप कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम्हें परमेश्वर को मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि क्योंकि दाम देकर दान देकर मोल लिए गए हो। वो ले गए हो। इसलिए इसलिए अपने देह के द्वारा देह द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। महिमा करो। हालेलुया। 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 ओ शन्ना। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। आंटी वचन बोलूंगी। भजन संहिता 141 का 1 2 3। है यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं, तब मेरी और कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप और मेरे हाथ फैलाना साध्या काल का अनबलि ठहरे। है यहोवा, मेरे मुख का पहरा बिठा। मेरे हाथों ओठों मेरे के हाथों के ओठों के द्वार की मेरे रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। जय यीशु दीदी। जय यीशु की राम लल्लू भैया। यशायाह 53 का 4 5 6। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधार्मिकता के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शक्ति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हर एक ने अपना अपना मार लिया, और यहोवा ने हम सबों के आधार्मिकता का बोझ उसी पर ला दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम्म। बोलिए दिलीप भैया। पहले बोल लेना चाहिए तो आप इतना लेट क्यों करते हो? जय मसीह दीदी। जय मसीह की नीलम। मैं वचन पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 118 का 8 और 9 पढ़ूंगा मैं। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है।
प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। हाँ बोलिए दिलीप भाई। नहीं दिखते नहीं मुझे। दादू आ गए हो आप माइक में, बोलो। आपका माइक बार बार बंद हो जा रहा है। दीदी हमारे फैमिली के लिए लास्ट में प्रेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल। जय यीशु। दीदी जय यीशु की। वचन पढ़ रहे हैं अन भाई। भजन संहिता 8 अध्याय। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरे नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिलाने के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाला को रोक रहे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ। तो मनुष्य क्या है? क्या हुआ, इतना ही तो बोलेंगे? नहीं तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां, और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे परमेश्वर, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बढ़िया। दीदी हाँ बोलिए। भजन करना है। करिए। पलक आ जाओ। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरी यीशु के साथ धन्य है संगति में, रहे मिलती मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, इसकी में है रहूंगा। हाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में जाता है आशा का द्वार।
कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग 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 में में सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा, एक बाती समा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई झूठी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई पे गाथ हम दीदी भुला जात नहीं गायन को बार। यदि किसी के पास प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, पर अपन वचन में जाएंगे। नहीं है किसी के पास प्रश्न? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पता नहीं कल अचानक मुझे इतना रात में लूज मोशन होने लगे, और मैं खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाई हूँ, किसके कारण से ऐसा हो रहा है। पर मैंने बोला बाप रे प्रभु, अब तो रात भर मुझे परेशान होना पड़ेगा। और और प्रभु का धन्यवाद हो कि बार बार आत्मा बोल रहा था कि नींबू पानी पी, नींबू पानी पी। और फिर हिम्मत नहीं हो रही थी नींबू पानी पीने की, पर मैंने फिर उठकर नींबू पानी पिया, और उसके बाद मुझे रिलैक्स लगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं पूरी रात अच्छे से सो पाई। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों में प्रभु हमारी मदद करता है। और परेशानियां तो आती हैं, समस्याएं आती हैं, इन सब का कारण है परमेश्वर अपने आप को हमारे सामने प्रकट करता है, जैसे हम हमेशा सीखते हैं। निकालो मेरे साथ भजन संहिता उसका 63 अध्याय। अभी सिस्टर पढ़ रही थी, उसको अपन देखेंगे। भजन संहिता उसका 63 अध्याय 1 पद। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मैंने इस वचन को क्यों आपके सामने खुलवाया? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप इसका हेडिंग पढ़ोगे तो बोलता है प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त, है ना? तो कैसे एक प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त होता है, इसका एक छोटा सा भाग मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखता है सूखी और निर्जल और ऊसर भूमि। ऊसर भूमि में एक स्टार बना है, उसका मतलब नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है? ऊसर भूमि में एक तारा बना हुआ है, और तारा के नीचे एक मीनिंग लिखा हुआ है।
दिख रहा है? किसी को दिखा? शीर्षक दीदी। हम्म, हाँ दिख रहा है दीदी। दिखा? क्या लिखा है उसमें? हकी लिखा है। हकी, जी है ना? तो जी। क्या बोल रहा है? मैं यत्न से ढूंढूंगा। कहाँ? कहाँ यत्न से ढूंढूंगा? जब सब कुछ वीरान हो और थका हुआ हो। जब आप और मैं थक जाते हैं, ऐसे समय में हम लोग यत्न करने की कोशिश नहीं करते। यत्न मतलब परिश्रम करने की कोशिश नहीं करते। अरे, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, हम बहुत परेशान, हमको लगता है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, हमारा परमेश्वर हमारी बात नहीं सुन रहा है। ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर का वचन बोलता है कि दाऊद जो है क्या कर रहा था? यत्न से उसको ढूंढ रहा था। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसका हृदय जो था वो प्यासा था, और मेरा शरीर अति अभिलाषी था। और इस प्रकार से मैं पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि मैं तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। तो जब हम थक जाते हैं, जब हमको लगता है कि सब कुछ ड्राई है, मतलब सूखा है। सूखा मतलब, सूखा स्थान क्या होता है? जहां पर पानी नहीं होता है, नमी नहीं होती, है ना? और जो भूमि है वो फट जाती है, और ऐसा लगता है कि वहां पर कभी भी कुछ नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में एक व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, वो क्या करता है? वो परमेश्वर की ओर देखता है कि वहां पर पानी लाके वो गिराएगा, वहां पर वो अपना जल बरसाएगा। इसलिए बोल रहा है कि मैं उस स्थान पर जाकर तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। इसका मतलब, जहां सूखा स्थान रहता है, जहां पर थका रहता है आदमी, वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। निकालो मेरे साथ प्रेरितों के काम। चलो पहले मैं आपको पुराना नियम से लेके फिर नया नियम में लेकर आती हूँ। पुराना नियम में आ जाओ, पहला राजा। कल अपन देख रहे थे एलिया के बारे में। उन्नीस अध्याय, पहला राजा उसका 19 अध्याय। चार पद से हम लोग पढ़ेंगे। जब यहाँ पर इजबेल के थ्रेटनिंग, इजबेल का जब इजबेल ने बोला कि मैं एलिया को क्या करूंगी? तलवार से खत्म कर दूंगी। क्यों? क्योंकि उसने मेरे नबियों को मार दिया। तो एलिया जो है प्राण लेकर भागा। और चार पद में जब आप आओगे तो बोलता है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग में जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस कर, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और सुराही पर पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया, और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। यहाँ पर एलिया जो है वो थक गया था। क्यों थक गया था? क्योंकि उसको लगा कि इजबेल जो है अब मेरे को क्या करेगी? मार डालेगी। और इससे पहले उसने 400 और 450 बाल और अशेरा के नबियों को घात किया था। ये जो
घात किया था इसके कारण। अब सोचो आप कि 400 लोगों को तलवार से मारना, 450 लोगों को मारना, तो आदमी का क्या हाल होगा, थक जाएगा ना। तो ये थकी हुई कंडीशन में था, और इजबेल की थ्रेटनिंग, इजबेल का चेतावनी कि हाँ मैं तुमको मार डालूंगी, मरवा दूंगी। अब इस सोने पे सुहागा हो गया कि अरे बाप रे, आदमी थका हुआ है और कोई आपको और डरा रहा है शैतान की ओर से। इजबेल जो है वो एक शैतान का प्रतीक है, तो उसने उसको धमकी दी, उसको डराया। अब क्या हो गया, ये और थक गया। ऐसे कंडीशन में परमेश्वर का दूत आकर के उसको क्या किया, सहायता दिया। अगर आप देखोगे तो जब उसके पास वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, जब थका हुआ नहीं था, तब कौन उसको खाना खिला रहा था, कौवा खाना खिला रहा था। सारपत नगर की विधवा उसको खाना खिला रही थी। तो जब थक गया तो कौन उसको खाना देने आया, कौन खाना देने आया। कुछ सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। कौवा। हाँ। हो गया। जब थक गए, थका नहीं था तो कौवा ने उसको खाना खिलाया। जब थका नहीं था तब सारपत की विधवा ने उसको खाना खिलाया। परमेश्वर उसके लिए प्रबंध कर रहा था। और जब थक गया तो परमेश्वर का दूत आके उसको क्या किया, रोटी और पानी दिया। कुछ समझ में आ रहा है। जी दीदी। बाकी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है दीदी। आ रहा है ना। इसका मतलब जब आप थक जाते हो तो स्वयं परमेश्वर का दूत आके आपकी मदद करता है। और हमको लगता है कि कुछ भी हमारे अनुसार नहीं हो रहा, कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा, और हम निराश हो जाते हैं। उस निराशा में भी परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर होती है, और वो अपने दूत को भेजकर हमारी आवश्यकता को पूरी करता है। तो आप जब थक जाते हो तो परमेश्वर का दूत आपके लिए काम करता है। अब इसको अपन नए नियम में आते हैं। नए नियम में आप देखो प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय। यहाँ पर पतरस प्रचार किया, सेवा बहुत अच्छी चल रही थी, और हेरोदेश की ओर से याकूब को तलवार से मरवा दिया गया। और ये सब देख करके पतरस निराश था, थक गया था। इसलिए जब उसको जंजीरों से बांध करके सिपाहियों के बीच में क्या कर रहा था, वो सो रहा था, थक गया था, है ना। और बोलता है परमेश्वर का वचन 6 पद में, 12 का 6, जब हेरोदेश उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरवे द्वार पर बंदीगिरी की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसने उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध, अपने जूते पहन ले। वैसे ही उसने वैसा ही किया। पर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसे पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। वह यह समझा कि मैं दर्शन में देख रहा हूँ। मतलब इतना थका हुआ था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि स्वर्गदूत मेरे साथ काम कर रहा है। और ऐसी स्थिति में स्वर्गदूत उसको तैयार होने बोलता है, जैसे एलिया को उसने तैयार किया। चल उठ, खा पी, क्योंकि तेरे को अभी लंबी यात्रा तय करनी है। परमेश्वर के पर्वत होरेब में उसको जाना था।
और यहाँ पर पतरस को सेवकाई आगे परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना था, इसलिए परमेश्वर ने बोला उठ, क्या कर, अपनी कमर बांध और जूती पहन ले। जूती पहनना मतलब अब काम के लिए आगे बढ़ना, ठीक है। और कमर बांध मतलब तैयारी से परमेश्वर के काम अपने काम में आगे बढ़ना। क्यों? क्योंकि अभी थकावट हो गई थी। अब बोल रहा था अरे साथ का साथी मर गया, उसको मरवा दिया हेरोदेस ने, अब मेरे को भी जंजीर में बांध दिया है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। इसलिए निराशा के साथ वो क्या कर रहा था, सब चीजों को छोड़ करके भूल करके सो रहा था। यहाँ पर कौन काम किया? यहाँ पर परमेश्वर का दूत आके काम किया, और परमेश्वर के दूत ने उसे जगाया और उसको क्या किया, वहां से निकाला। अब यही आप देखो, निकालो मेरे साथ 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। यहाँ पर पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे। ये स्वर्गदूत आके उसको जंजीर को नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? क्या समझ में आता है? बोलो, 2 मिनट देती हूँ आपको। ताकि सिपाहियों का जान बच गया था, तेरी परमेश्वर के इससे महिमा हुआ था। परमेश्वर की महिमा के लिए, सिपाहियों का जंजीर, क्या, सिपाहियों को बचाने के लिए। चलो और आगे क्या समझ में आया? पतरस को दूध भेजकर बचाया क्योंकि वो थका हुआ था, वो सो रहा था, है ना। यहाँ पर पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, यहाँ पर दूत नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? बोलिए ना, जो समझ में आता है बोलिए, तो आपको सीखने मिलेगा। आचार्य जी बोलिए, नीलम बोलो, रमेश बोलो। दीदी जो प्रार्थना कर रहे थे दीदी। प्रार्थना कर रहे थे, अच्छा। और भजन गा रहे थे। भजन गा रहे थे। यहाँ पर आत्मा में ये तैयार थे, ये थके हुए नहीं थे। प्रार्थना और भजन चल रहा था, इसलिए क्या हुआ, इसलिए परमेश्वर ने अपने आप उनकी जंजीरें तोड़ दी, भूंडोल हुआ, और यहाँ पर दूत को भेजकर उसको निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो आत्मा में उत्साही थे। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आप निराश होते हो तो परमेश्वर के दूत आपके चारों ओर होते हैं, जो आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ देने के लिए क्या करता है, अपने दूतों को भेजता है। इसलिए दाऊद जो है वहां पर बोल रहा है कि मैं थका तो हूं, सूखा हुआ तो हूं, परंतु मेरी आंखें किसकी ओर लगी रहेंगी? मैं उसके पवित्र स्थान में लगी रहेंगी। क्यों? क्योंकि मैं उसकी सामर्थ और महिमा को देखूंगा, आश्चर्य कर्मों को, उसकी महिमा और आश्चर्य कर्म को क्या करूंगा, देखूंगा। तो जब आप थके होते हैं तब भी आपको किसकी ओर नजर लगाना है? परमेश्वर की ओर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां भी आपके लिए और मेरे लिए काम कर रहा है। जब हम हमको लगता है कि सारी परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं है, है ना, पर परमेश्वर पहले से जानता है और काम करता है। इसको ऐसे देखो ना, जब फिरौन की मूसा को कांस की टोकरी में डाल दिया गया, है ना, बचाने के लिए, पर परमेश्वर ने वहां पर एक इंतजाम करके रखा था कि फिरौन की बेटी वहां पर नहाने आए और उसको उस तक, अर्थात राजभवन तक पहुंचे। तो परमेश्वर ऐसी स्थिति जहां पर 2 वर्ष से कम बच्चों को मार दिया जा रहा था, जितने लड़के पैदा हो रहे थे मार दिए जा रहे थे, ऐसी कंडीशन में भी प्रभु ने मूसा को वहां पर बचा कर रखा और अपनी योजना को पूरा करने के लिए। तो आज के समय में परमेश्वर ने मूसा को नबी बनाया,
आज के समय में जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के द्वारा आते हैं, वो सब मसीह में क्या है, याजक और राजा बना दिए जाते हैं। तो हर एक के जीवन से परमेश्वर की योजना है। जैसे कि पुराने समय में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग छूटे, बहुत सारे लोग आए, है ना। जैसे मिस्र से 70 लोग निकले, है ना। कितने के नाम आते हैं, कितने के नाम आते हैं, बस गिने चुने 2-4 लोगों के नाम। जैसे कि कौन कौन, मूसा का नाम आता है, हारून का नाम आता है, पिनहास का नाम आता है, यहोशू का नाम आता है। सॉरी, अभी तो यो वंश के बारे में जो मैं बोल रही हूँ, तो रुबेन का नाम थोड़ा बहुत आता है, यहूदा का गोत्र का नाम चल रहा था इसलिए आया। ये सब चीज, ये 2-4 लोगों का नाम ज्यादा आया, बाकी लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अगर आगे आप देखोगे तो पिनहास के का नाम आया, है ना। और यहोशू का नाम आया, कालेब का नाम आया। इतनी भीड़ में 6 लाख से ज्यादा पुरुषों के बीच में इतने लोगों का नाम आया। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह में हर एक के नाम परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए तो आप देखना, मान लीजिए रमेश के घर में रमेश को परमेश्वर ने किसी तरह वचन बताया, फिर उसके बाद रमेश से किसके तरफ, किस तक पहुंच जाएगा, उसके घराने के एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब हर एक को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी माध्यम से। इसलिए हमेशा इस बात को हमको स्मरण रखना है, परिस्थिति कैसी भी हो, है ना, परमेश्वर के दूत हमारे साथ हैं और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए पूरी होने के लिए परमेश्वर ने हमको रखा है। और पहले से प्लानिंग चल रही है, पहले से प्लानिंग हो गई है ना, जगत की उत्पत्ति से पहले प्लानिंग हो गई है। इसलिए हमको निराशा में भी आशा रखकर जीना है। जैसे ये प्रार्थना कर रहे थे और भजन कर रहे थे, इसका मतलब यह आशा, आशा में जी रहे थे कि परमेश्वर आने वाले समय में इस स्थान से निकाल कर काम करेगा। पर पतरस, पतरस के सामने याकूब की मृत्यु हो चुकी थी, तलवार से मार दिया गया था, इसलिए वो निराश था। एलिया थका हुआ था, है ना। ऐसी दशा में परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उनके जीवन को क्या किया, निकाला। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम इस बात को सीखें कि चाहे थकी हुई हो, सूखी और निर्जल भूमि हो, जहां पर वचन का कोई भाग नहीं दिख रहा हो, वचन का भाग मतलब परमेश्वर की उपस्थिति आपको ना नजर आ रही हो, और आप निराश हो, आपके पास संगति ना हो, है ना, अब क्या किया जाए आपको लगे, ऐसी दशा में भी परमेश्वर आपके साथ है और काम कर रहा है। सबको हमारी सहायता करे आज के दिन में। आओ अपन प्रार्थना करेंगे सीमा के लिए और नीलम के लिए, नीलू के लिए, ताकि इसके परिवार में प्रभु और भी अद्भुत काम करे और सीमा को परमेश्वर पूरी रीति से बल ताकत दे, क्योंकि हमारा प्रभु दुर्बलता में भी हमारे लिए बल होता है। जब हम कमजोर होते हैं तो हम बलवान होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बलवान होकर कमजोर बन गया ताकि हम बलवान बन जाए। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर और निरंतर भला करते हैं। प्रभु, हम आपकी जय जयकार, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप हमारी निराशा में भी आशा बनकर इस पृथ्वी पर आए प्रभु, ताकि हम बचा लिए जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय राजा, आपका स्वागत करते हैं इस समय वचन को सीखने में आपने मदद की प्रभु, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं इन प्रियों के जीवन के लिए, जिनके हृदय और विचार और मन और भावनाओं को आपने खोला, क्योंकि आपका वचन कहता है बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा आपने हमें दिया है, ताकि हम जान सके कि हमारे बुलाए जाने की कैसी आशा होती है और सब पवित्र लोगों में उसकी मरास की महिमा का धन कैसा है। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे युग में जितने बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें चंगा करें और चिन्ह चमत्कार आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। यीशु के नाम में प्रभु सीमा को पूरी रीति से चंगा करें प्रभु। मौसम की प्रतिकूलता का प्रभाव उसके शरीर से चला जाए। हर एक टाइफाइड का रोग यीशु के नाम में जाता रहे। हर एक फीवर का आना यीशु के नाम में जाता रहे।
पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर पूरी रीति से चंगा करें और चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र यीशु के नाम से किए जाएं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु नीलू के परिवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके पति को आपने आज सुरक्षा दी। यीशु के नाम में प्रभु जी आत्मा की सुरक्षा उनके जीवन के लिए मांगते हैं, ताकि वे जीवन को आपके हाथ में सौंप सके और उनके परिवार का हर एक सदस्य बचा लिया जाए। हाँ प्रभु, उस अनंत आग से ऐसी दया चाहते हैं। अब तक आपने अद्भुत किया है, इस परिवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन की हर एक बातों को प्रभु आप जानते हैं, हर एक समस्याओं को आप जानते हैं, पारिवारिक समस्याओं को आप जानते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में हर एक के बच्चों के जीवन के लिए आप जो परेशान है, माता पिता उनकी भी समस्याओं को आप जानते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो प्रभु, हमारी आंखें आपकी ओर लगी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें सहायता केवल आपकी ओर से मिलती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर न तो ऊँघता है और न सोता है। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हम आपकी महिमा करते हैं, हर एक के जीवन के लिए आपकी दया को मांगते हैं। रात्रि की सुरक्षा हर एक के जीवन के लिए हो, आपके वचन के द्वारा हर एक की रक्षा हो। कल के दिन सहायता करें कि हर एक आपकी अगुवाई में चल सके और आपका वचन हर एक से बात कर सके, ऐसी दया चाहते हैं। हाँ प्रभु, जब आपका आना होता है तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हमारी हर एक स्थितियां आपके सामने खुली और बेपरद है, इसलिए पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें। हाँ प्रभु जी, बुजुर्ग माता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी छाती का दर्द यीशु के नाम में पूरी रीति से हाँ चंगा हो जाए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा उन्हें इस उम्र तक आपने अपने सामर्थ्य हाथ में संभाला है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में प्रभु। और भी उन्हें आयु लंबी आयु दीजिए, ताकि वे जितने दिन आपने उन्हें इस पृथ्वी पर रखा है आपके नाम की महिमा कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, जब तक हम एक दूसरे से न मिले आपकी आत्मा में होकर के प्रार्थना कर सके प्रभु, एक दूसरों के लिए ऐसी सहायता चाहते हैं। आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें हमें धार्मिकता के मार्ग में ले चले और पिता की इच्छा को पूरी करना सिखाए प्रभु कल के दिन, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक छोटे बच्चों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं, हर एक जवान बच्चों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। हर एक विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक श्राप देने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक बुराई करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु हर एक को आशीषित करे। इन प्रियों के जीवन को यीशु के नाम में आशीष देते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक हर एक के जीवन में बनी रहे और बढ़ती जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशाना होशाना होशाना। सबको जय यीशु की। जय श्री जय यीशु दीदी। जय यीशु की। कल मिलते हैं। दीदी, हम्म। आवाज आ रही है? जय श्री दीदी। जय यीशु की। दीदी, आज हम वचन नहीं सुन पाए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, फिर भी थोड़ा सा सुनने लाती हूँ। अरे रिकॉर्डिंग होता प्रभु है, का वचन क्या आप चैनल में चले जा, जायोन के उसमें चले जाना, आपको मिल जाएगा सब। रिकॉर्डिंग रोज होती है और रोज डाल देते हैं भैया। दीदी, वचन भी नहीं बोल पाए दीदी। मेरे छोटे बच्चे का ना, वो जो सौर है ना, उसका जन्मदिन था, तो गेस्ट आए हुए थे घर में, मेहमान आए हैं, कोई थोड़ा सा बात बिजी नहीं, हो गया। कोई बात नहीं। अभी चलो तुम्हारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु, सोनू के बेटे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बीते वर्ष आपने उसे संभाला, उसके जीवन पर अपनी दया को प्रकट किया, इसलिए आपका धन्यवाद। आने वाले वर्ष में चहुमुखी विकास करने में बच्चे की सहायता करें। पवित्र आत्मा बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए और अपने दया में उसे लेकर चले। पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करें, हर एक बातों में उसे स्वास्थ्य दे प्रभु भला, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं। इसलिए उस बच्चे के द्वारा इस परिवार का हर एक सदस्य प्रभु जी आपके अनुग्रह में आ सके, ऐसी दया चाहते हैं। हाँ प्रभु, उसके बेटे को आने वाले समय में आपकी कलीसिया का खंबा बनाने के लिए
प्रभु अनुग्रह करे। पवित्र आत्माओं से यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। आज के दिन के लिए, उसके लिए फिर से आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। चलो वो जायोन में चले जाना, तुमको मिल जाएगा मैसेज।